मित्रों, पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे पंचवटी में राक्षसी शूर्पणखा आकर आई और राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम और लक्ष्मण ने उसकी इच्छा को ठुकराया और जब उसने माता सीता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो लक्ष्मण ने क्रोध में आकर उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा रोती चिल्लाती अपने भाइयों खरदूषण और रावण के पास पहुंची। आज हम सुनेंगे सुवर्ण मृग की लीला और सीता हरण की शुरुआत। शूर्पणखा ने रावण के दरबार में जाकर विलाप करते हुए कहा, भैया रावण, वन में 2 राजकुमार आए हैं, राम और लक्ष्मण। उन्होंने मेरा अपमान किया, मेरी नाक और कान काट दिए और वह सीता ही इसका कारण है। उसकी सुंदरता ने राम को मोहित कर लिया है। यदि वह स्त्री तुम्हारी लंका की रानी बने तो देवताओं तक को परास्त करने में तुम्हें बल मिलेगा। रावण के हृदय में काम और अहंकार का तूफान उमड़ पड़ा। वह बोला, शूर्पणखा, आज तुमने जो कहा है उसने मेरे मन को विचलित कर दिया है। मैं उस सीता को हर हाल में अपनी बनाकर लंका ले जाऊंगा। रावण अपने मामा मारीच के पास गया। मारीच ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। रावण, राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उनसे शत्रुता करना विनाश को बुलाना है। लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। उसने आदेश दिया, मारीच, तुम सुवर्ण मृग का रूप धारण कर सीता को मोहित करो। जब राम उसका शिकार करने जाएंगे तब मैं अवसर पाकर सीता का हरण करूंगा। मारीच विवश होकर रावण की आज्ञा मान गया। एक दिन पंचवटी के वन में सीता ने एक अद्भुत हिरण देखा। उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। उसकी आंखें मणि की तरह दमक रही थीं। सीता आश्चर्यचकित होकर बोली, स्वामी, देखिए यह हिरण कितना अद्भुत है। यदि यह हमारे आश्रम में रहेगा तो मेरे मन को बड़ी शांति मिलेगी। कृपया आप इसे पकड़कर ले आए। राम मुस्कुराए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण हिरण नहीं है, परंतु सीता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई, मैं इस सुवर्ण मृग का पीछा करने जा रहा हूं। तुम सीता माता की रक्षा करना। राम धनुष लेकर हिरण के पीछे चल पड़े। मारीच अपने छल में निपुण था। वह कभी पास आता, कभी दूर भाग जाता। राम उसे पकड़ने के लिए वन के भीतर भीतर दौड़ते चले गए। अंत में राम ने एक बाण चलाया जो हिरण के हृदय में लगा। मारीच अपने वास्तविक रूप में आ गया और मृत्युशैया पर पड़ा हुआ जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। उसकी आवाज बिल्कुल राम के स्वर जैसी थी। पंचवटी में सीता ने यह पुकार सुनी और घबरा उठी। सीता बोली, लक्ष्मण सुनो, प्रभु राम संकट में हैं। उनकी पुकार आ रही है, तुम शीघ्र जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण विनम्र स्वर में बोले, माता, प्रभु राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे त्रिलोक विजेता हैं। उन्हें कोई संकट नहीं हो सकता। यह अवश्य किसी राक्षस का छल है। लेकिन सीता ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, यदि तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई संदेह है। तुम्हें तुरंत जाना होगा। लक्ष्मण विवश हो गए। उन्होंने भूमि पर एक लक्ष्मण रेखा खींची और कहा, माता, आप इस रेखा के बाहर मत जाना। जब तक आप इसके भीतर रहेंगी कोई भी राक्षस आपको छू नहीं सकेगा। यह कहकर लक्ष्मण प्रभु राम की ओर दौड़ पड़े। यही वह क्षण था जिसका रावण इंतजार कर रहा था। वह एक साधु वेश में पंचवटी पहुंचा और आश्रम के बाहर खड़ा होकर बोला, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। सीता ने उन्हें देखा और सोचा, यह तो कोई साधु हैं, इन्हें बिना भिक्षा दिए कैसे जाने दूं। वे लक्ष्मण रेखा को भूलकर बाहर आ गईं। तभी रावण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। 10 सिर और 20 भुजाओं वाला भयानक राक्षस। उसने सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश की ओर उड़ गया। सीता विलाप करती रही, हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा कीजिए। मित्रों, यह प्रसंग हमें सिखाता है कि छल और प्रलोभन से बचना कितना आवश्यक है। कभी कभी अधर्म बहुत आकर्षक रूप में सामने आता है, लेकिन उसका परिणाम विनाशकारी होता है। सीता का हरण केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच महान संग्राम की शुरुआत थी। तो मित्रों, यह था रामायण कथा का 13वां भाग, सुवर्ण मृग और सीता हरण की शुरुआत। अगले भाग में हम सुनेंगे जटायु का पराक्रम और सीता की खोज। धन्यवाद।